are you all students? Welcome to the first C language practical class. आज हम C लैंग्वेज को पहली बार प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे कि हम C को एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आज मैं आपको फर्स्ट प्रोग्राम करवाऊंगी और उस प्रोग्राम का नाम है टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। इस प्रोग्राम के थ्रू हम कंप्यूटर से कहेंगे कि वो 3 नंबर्स का एवरेज निकाल कर दिखाएं। अगर छोटे से नंबर्स होंगे वो तो आप बहुत इजीली कर लोगे, लेकिन अगर वही बहुत बड़े नंबर्स हो जाए तो आप उनको एवरेज कैसे निकालोगे? तो ये काम हम आज कंप्यूटर से करवाने जा रहे हैं। तो ये जो आपके सामने ब्लू स्क्रीन आप देख रहे हो, ये है हमारी सी की प्रोग्रामिंग विंडो। यहाँ पर हम सारी प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है जी। तो अब मैंने आपको अपने थ्योरेटिकल पढ़ाई के दौरान आपको बताया था कि हम सी में कई तरह का सिंटेक्स यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, कीवर्ड्स, बहुत सारी ऐसे मैंने आपको वर्ड्स से इंट्रोड्यूस करवाया था। तो आज हम एक्चुअली इनको अब यूज़ करने जा रहे हैं। तो द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट स्टेप, जो सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी सी प्रोग्राम को लिखने के लिए, वो होता है हेडर फाइल्स का। हेडर फाइल्स एक ऐसी फाइल्स होती हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं और इसके बिना हमारा प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। सो अब हम इसमें 2 हेडर फाइल्स लिखेंगे। सो लेट अस बिगिन। द फर्स्ट हेडर फाइल इज #include stdio.h and the second header file is #include conio.h। ये आपको याद रखने हैं, आप इसको भूल नहीं सकते हो, बिल्कुल एज इट इज। इसमें थोड़ा सा भी डॉट का इधर उधर यूज आप नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल एज इट इज इनको लिखना पड़ेगा। क्लियर? दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, to write the header files. After that we begin our program with the main function. This is our second step. ये भी ऐसे ही लिखना, void लिखा, स्पेस डाल के main, then bracket open, bracket close, then press enter, then curly bracket start. अब इसमें हम प्रोग्रामिंग अपनी स्टार्ट करेंगे। So 2 steps क्लियर हो गए। फर्स्ट was header file and the second was the main function. सारी प्रोग्रामिंग इसी मेन फंक्शन के अंदर की जाती है। नाउ द थर्ड स्टेप इज टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स। आई विल टेक इंटीजर टाइप वेरिएबल्स एंड दैट इज इंट। आप वेरिएबल्स का कोई भी नाम लिख सकते हो, एनी नेम। आई एम राइटिंग a, b, c, सेमीकोलन, देन एंटर। ओके। Then I will take another variable और उसका मैंने डाटा टाइप लिखा है float. int मीन सिर्फ इंटीजर्स होंगे, उसमें आप डेसिमल नंबर इंक्लूड नहीं कर सकते। Then float मीन्स ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर आप डेसिमल पॉइंट्स भी यूज कर सकते हो, डेसिमल नंबर भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। So the fourth variable is d. क्लियर अभी तक आपको? 3 वेरिएबल्स लिए हैं इंटीजर टाइप के, 1 वेरिएबल लिया है मैंने float type का, and the name of the variable is d. All right, now write down first statement printf. You will write enter 3 numbers. ठीक है जी। then semicolon. Don't forget to add the semicolon. अब आप देख रहे हो सभी लाइन्स के पीछे सेमीकोलन लगाया है। कैन यू सी द सेमीकोलन? यस, वॉइड मेन के पीछे नहीं आएगा सेमीकोलन, हेडर फाइल्स के पीछे भी सेमीकोलन नहीं आता। अदरवाइज एवरी स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सेमीकोलन। printf एंटर 3 नंबर्स। तो अब मैं नेक्स्ट एक फंक्शन यूज करने जा रही हूँ, scanf। इस फंक्शन का मतलब होता है कि हमने कीबोर्ड से डाटा रीड करवाना है। ठीक है जी। इसका सिंटेक्स आपको लर्न करना पड़ेगा। देयर इज नो वे कि आप इसका सिंटेक्स छोड़ सकते हो या चेंज कर सकते हो। नो, you have to learn the syntax as it is. This is the syntax %d. Clear? Then 3 numbers enter करवाने तो 3 बार %d लिखेंगे, %d, then here you will write ampersand a जो आपने रीड करवाना है, comma
एम्परसेंड, जो रीड करवाना होता है उसके आगे एम्परसेंड जरूर लगता है स्कैनफ में, एम्परसेंड सी। इट माइट फील डिफिकल्ट फॉर यू ड्यूरिंग योर फर्स्ट प्रोग्राम, ड्यूरिंग योर फर्स्ट क्लास, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपके लिए चीज़ें बहुत आसान होती जाएंगी। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज विच यू मस्ट यूज। नाउ अब हमने 3 नंबर्स रीड करवा लिए हैं, कीबोर्ड से डाटा उठा लिया है हमने। नाउ डी, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, इनको ब्रैकेट में क्लोज कर दो, देन डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह लिया जाता है 3 नंबर्स का एवरेज, 3 नंबर्स को ऐड करके उनको 3 से डिवाइड कर दें। देन डोंट फॉरगेट टू पुट द सेमी कॉलन। अब हमने डी में स्टोर करवा दिया है हमने अपना एवरेज, क्लियर। अब हमने प्रिंट करवाना है द एवरेज ऑफ द 3 numbers is परसेंटेज डी, परसेंटेज डी लगाएंगे, सॉरी परसेंटेज एफ लगाएंगे, क्योंकि अब हमने यहाँ पर वैल्यू हमारी पॉइंट्स में भी हो सकती है, सो वी विल राइट परसेंटेज एफ और डी, देन एंड, देन एंटर, सेमीकोलन, एंटर, एंड here is my program finished. क्लियर है? So ये तो हो गया प्रोग्राम, हमने टाइप कर लिया, प्रोग्रामिंग हमने कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू सेव द प्रोग्राम। व्हाट यू विल डू, क्लिक ऑन फाइल, देन क्लिक ऑन सेव। क्लियर? ध्यान से देखिए, डॉट सी आपने रखकर यहाँ तक बिन तक आपने डिलीट कर लेना। यू कैन राइट एनी नेम, G1.c मैं लिख रही हूँ। डॉट सी लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट because without that the program won't be saved. Then click on OK. Can you see G1.c? Yes, here it is G1.c. Now it's time to run the program. बताया था मैंने आपको, run होता है, compile होता है। Yes, compile means कि उसमें से हमने सारे errors remove कर देने हैं। run means error remove करने के बाद अब हमने program का output देखना है। So for that the shortcut key you must learn, shortcut key आपने याद रखनी है, Control plus F9. You will press from the keyboard Control plus F9. Can you see क्या लिखा आ रहा है हमारी स्क्रीन पर? Now this is my output screen. स्क्रीन ब्लैक हो गई है। Now here I will see the program's output. यहाँ पर हम प्रोग्राम का आउटपुट देखेंगे। Enter 3 numbers. You can enter any 3 numbers, 2 space 3 space 4. Alright, now you want to see the output, you will press Alt F5. The average of 3 numbers is 3.000. So this is the average of 2, 3, 4. Okay, अब आप इस प्रोग्राम को और इनपुट्स के लिए भी चेक कर सकते हो। Now I want to see again, Control plus F9 again. Enter 3 numbers. Now it's asking enter 3 numbers. ये पिछले प्रोग्राम का आउटपुट भी आपको साथ में ही शो हो रहा है। Enter 3 numbers and I will write another number. Let's say 44 space 56 space 78. Now these are my 3 numbers. I will take the output. Press Alt plus F5. Can you see the average? The average is coming as 59. So जितनी बार आप इस प्रोग्राम को रन करना चाहते हो आप कर सकते हो। प्रोग्राम आपने एक बार बनाया, आप जितनी मर्जी बार इसमें से एवरेज फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस वाज द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज। आई होप यू फाइंड इट इजी। और इस प्रोग्राम को आपने नोटबुक में नोट कर लेना है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू और प्रैक्टिकल एग्जाम। यू ऑल नो you will be having your practical exam, so this program you must note it down in your notebook as well as the output. जो हमने output screen देखी है ये वाली, you must note down this as well. Okay, so I hope things are clear to you. Thank you and have a nice day.